हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज पीके सिंह और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। और यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है, द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, दो को प्राइम नंबर का एलसीएम हमें बताना है। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे एग्जांपल के हेल्प से। हम दो नंबर एग्जांपल के लिए चूज करते हैं, जैसे मैंने 3 और 4 को किया। अगर मैं 3 का फैक्टर लिखूं, यानी 3 किस किस के टेबल में आता है, तो 3 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 4 का फैक्टर लिखूं तो 4 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, है ना। तो 3 का फैक्टर 1 3 और 4 का फैक्टर 1 2 4। अब इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर देखें। कॉमन फैक्टर मतलब जो 3 में भी हो और 4 में भी हो, ऐसा नंबर जो 3 में भी 4 में भी। तो यहां मैं देख सकता हूं कि 1 जो है 3 में है और 1 4 में भी है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? कॉमन फैक्टर हुआ 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ऐसे दो नंबर को कहा जाता है को प्राइम। तो यहां पर 3 और 4 ये दोनों नंबर क्या हैं? को प्राइम है ना। क्यों को प्राइम है? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ठीक है, तो अगर हमें एलसीएम निकालने के लिए कहे को प्राइम नंबर का, 3 और 4 को प्राइम नंबर है, हमने देखा। एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों को करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो स्टूडेंट्स, कभी भी को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जांपल के लिए हम 3 4 को ही देखते हैं। तो 3 4 का हमने देखा कि 3 का फैक्टर है 1 3, 4 का फैक्टर है 1 2 4, कॉमन फैक्टर 1 है ना। यही है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यही क्या है? एचसीएफ है। इसके अलावा और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 1। तो दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है ना। वन इज नाइदर डैश नॉर डैश। अब स्टूडेंट्स, ये जो 1 है, हम लोग जानते हैं कि 1 प्राइम नंबर भी नहीं है ना, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो 4 होता है ना। तो 1 है नाइदर प्राइम नॉर और ना ही कंपोजिट। 1 एक स्पेशल नंबर है। ठीक है, अब आते 4 नंबर, डिवीजन बाय डैश इज नॉट डिफाइंड, है ना। इसके द्वारा जो डिवीजन होता है डिफाइन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हम कोई भी नंबर ले लें, अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप 3 को 0 से डिवाइड कीजिए तो ये डिफाइन नहीं होगा। किसी भी नंबर को कर लीजिए, तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 5th नंबर है, टू परफेक्ट नंबर्स आर डैश एंड डैश। हमें परफेक्ट नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक नंबर लेता हूं 6। ठीक है, अगर मैं 6 का फैक्टर लिखूं तो 6 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अगर मैं इनका सम निकालूं
तो 1 + 2 + 3 + 6, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। अब ये जो 12 है इस 6 के 2 टाइम्स है ना। तो स्टूडेंट्स कोई भी नंबर जब उसका हम लोग फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर लिखने के बाद फैक्टर का सम निकालते हैं, ठीक है, और सम जो है यदि उस नंबर से 2 टाइम्स हो जाता है तो ये वाला नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो यहां परफेक्ट नंबर कौन कौन से हैं? 6 है, और एक परफेक्ट नंबर है 28। आप चाहे तो 28 का भी फैक्टर लिख सकते हैं, फैक्टर का सम निकाल सकते हैं, है ना। निकालिएगा तो आप देखिएगा कि क्या होगा कि जब सम करेंगे फैक्टर्स का तो जो रिजल्ट आएगा वो 28 से 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, the HCF of two number is 15 and their product is 1650, find their LCM। स्टूडेंट्स, दो नंबर का HCF हमें दिया है 15 और उन दो नंबर का प्रोडक्ट भी हमें दिया है 1650। हमें क्या करना है कि उनका LCM बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिया है? 1650, ठीक है। HCF कितना दिया है? HCF दिया है 15। तो LCM कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? तो LCM निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है? LCM इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई में HCF, ठीक है। दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें कितना दिया है? 1650। HCF कितना है? 15 है, 15 दिया है। तो 15 से 1650 को डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15 और रिमाइंडर 1, 5 नीचे आएगा तो फिर से 15 1 जा 15 यानी 110, ठीक है। तो LCM कितना होगा? LCM होगा 110। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन डिवाइडिंग 5035 by 31 द रिमाइंडर इज 13, फाइंड द कोसेंट। स्टूडेंट्स, 5035 को 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 13 आता है, तो हमें कोसेंट बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कोसेंट कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, 5035 जो है आपका डिविडेंड है, क्योंकि इसी को डिवाइड किया जा रहा है। अब 5035 को डिवाइड किससे कर रहे हैं? 31 से, तो 31 आपका क्या हो जाएगा? डिवाइजर हो जाएगा। रिमाइंडर आपको दिया है, रिमाइंडर कितना दिया है? रिमाइंडर 13 दिया है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे कोसेंट पूछा है। तो कोसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, और वो क्या जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है हम क्या जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है। अब ये कैसे इक्वल होता है? तो हम लोग सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमें 21 को डिवाइड करना हो 4 से, ठीक है। तो 21 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि 4 5 से कितना होता है? 4 5 से 20 होता है कि नहीं? माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। अब स्टूडेंट्स, जब हम इस डिवाइजर को इस कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, है ना, और जब इस रिमाइंडर को ऐड करें तो हम लोग देख सकते हैं 4 5 जा 20, 20 + 1
21, ये आपके डिविडेंड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो उसी तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ समझ लिए कि डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग कोसेंट निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिविडेंड हमारे पास दिया है 5035। ठीक है, डिवाइजर हमें कितना दिया है? डिवाइजर हमें दिया है 31। कोसेंट हमें दिया नहीं क्योंकि कोसेंट हमें निकालना है। रिमाइंडर हमें कितना दिया है? रिमाइंडर दिया है 13। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि ये 13 जो है इसको इधर ला देंगे, यानी 5035 माइनस में 13 और इसको इधर ही रहने देंगे 31 इंटू कोसेंट। अब पूरे को हम लोग पलट देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आसानी रहेगा। और इसको जो है उधर कर देते हैं, तो इसको हम लोग यहीं पर माइनस करके उधर लिख सकते हैं। तो 5 में से 3 जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2। ठीक है, और ये 50 यानी 5022। अब स्टूडेंट्स जो 31 है आप देख सकते हो कि इधर मल्टीप्लाई में है, तो इसे उधर लेकर चले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 5022 डिवाइडेड बाई 31। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो 31 को किससे डिवाइड करेंगे? तो 5022 को किससे डिवाइड करेंगे? 31 से। 1 बार में लेकर जाएंगे 31, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स नीचे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे 6 से लेकर जाएंगे। 1 6 जा 6 और 6 3 जा 18। माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, 8 में से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या उतारने के लिए? 2 बचा, क्योंकि 2 तो यहाँ उतर चुका था। 2 यानी 62। तो 31 2 जा हो जाएगा कितना? 62, है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि डिवाइड करने पर जो कोसेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 162। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमसे कोसेंट पूछा था और हमने कोसेंट निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 285 and 1249 लिविंग रिमाइंडर्स 9 and 7 रिस्पेक्टिवली। हमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, जिससे 285 और 1249 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 और 7 आ जाए, यानी 285 को डिवाइड करने पर 9 आ जाए और 1249 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आ जाए। तो उस नंबर को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर लिख लेते हैं। एक नंबर कितना है? 285 है और दूसरा नंबर कितना है? 1249। अब हम क्या करेंगे कि 285 को उस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 आना चाहिए। तो हम लोग ये काम करते हैं, 285 से 9 को कर देते हैं माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, और ये 7 276। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, यानी 276। अब स्टूडेंट्स ये जो 276 है उस ग्रेटेस्ट नंबर से जब 276 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 276 उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब 1249 में से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। रिमाइंडर 7 है, माइनस कर देते हैं रिमाइंडर को। रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो 9 में से 7 जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 यानी 1242। अब उस ग्रेटेस्ट नंबर से 1242 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 1242 उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो अब हम उस नंबर को कैसे निकालेंगे? ठीक है, जिस नंबर से इसको और इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर का निकाल लेंगे HCF। ठीक है, अब हमें पता है HCF निकालने के तरीके, है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स एचसीएफ निकालने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। आप एचसीएफ डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, या आप फैक्टर लिखकर भी निकाल सकते हैं एचसीएफ। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ जो क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 276 का कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। ये भी 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब स्टूडेंट 69 तो 2 से जाएगा नहीं, है ना, 3 से चला जाएगा, है ना। 23 3 हो जाएगा आपका 69, और 23 तो आपको पता है कि 23 प्राइम नंबर है, तो केवल 23 के टेबल में ही आएगा और 1 के टेबल, है ना। तो 23 1 जा हो जाएगा 23। अब स्टूडेंट्स 1 2 4 2 है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से लेकर जाएंगे, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2, यानी 621 2 जा हो जाएगा आपका 1242। आप देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट 1 है ना। इसका मतलब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में चेक करते हैं, तो 6 + 2 8, 8 + 1 9, यानी 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों नंबर नीचे आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यानी स्टूडेंट्स हम लोग इसे क्या करेंगे 7 से, 3 7 जा 21 होता है कि नहीं, ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 6 जा 18, ठीक है, और 3 9 जा 27, ये भी 3 के टेबल में आएगा। 23 3 जा होता है 69, ठीक है। अब 23 तो सिर्फ 23 के टेबल में ही आएगा, नहीं तो 1 के टेबल में, तो 23 1 जा 23, ठीक है। यानी 276 को स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 × 2, ये हम लोग देख रहे हैं ना, लिखा है ना ये 2 × 2 × 3 × 23, ठीक है। 1 2 4 2, तो क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 3 × 23, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, है ना। यानी ऐसा नंबर जो दोनों में है, तो हम लोग देख सकते हैं 2 है इसमें भी, 2 इसमें भी है कि नहीं। 3 देखिए इसमें भी है और 3 इसमें भी है, और 23 इसमें भी है और 23 इसमें भी है। यानी एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 23, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 3 जा 6 होता है, इंटू 23 कर दीजिए, तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 और +1 यानी 138, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आ गया 138। यानी स्टूडेंट्स ये जो 138 होगा, इससे 276 और 1242 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी ये दोनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 138 से। मगर 138 से इसको और इसको डिवाइड करें तो इस केस में रिमाइंडर 9 आएगा और इस केस में रिमाइंडर 7 आएगा, है ना। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है, 138 है। ओके स्टूडेंट्स, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर जो हम निकालना चाहते थे वो 138 है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। हमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि एक लॉन्गेस्ट टेप डिटरमाइन करना है जिसका हम लोग यूज कर सकें 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को एग्जैक्टली मेजर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी 3 लेंथ दिया है इसे हम लोग लिख लेते हैं। मान लेते हैं L1,
जो कि है 7 मीटर। दूसरा है आपका L2 जो है आपका 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। और जो तीसरा लेंथ है वो है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, सेम यूनिट में ला देते हैं। 7 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। 85 प्लस करेंगे तो 385 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो ये होगा 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों लेंथ को हमने क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, यानी सेम यूनिट में ला दिया। अब हमारा अगला जो काम होगा वो ये होगा कि इनका HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। क्योंकि HCF निकल जाएगा तो लॉन्गेस्ट स्टेप निकल जाएगा। ठीक है, HCF निकालते हैं हम लोग इसका 700 385 और 1295 और 1295। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। 700 को हम लोग ले जाएंगे 2 से, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 जा 10 हो जाएगा और ये 0। अब इसे हम लोग ले जाएंगे 2 से, है ना, 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, यानी 175। 175 जो है 3 से जाएगा नहीं, हम लोग उसे चेक कर लेते हैं। 1 + 7 8 होगा और 8 + 5 13। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब ये जो 35 है आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आ जाएगा 35। 5 के टेबल में आएगा, कितनी बार में, 7 बार में। 5 7 जा 35। 7 7 के टेबल में आएगा 1 बार में। ठीक है, अब 385 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। देखते हैं हम लोग। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 8 + 3 हो जाएगा आपका 11, 11 प्लस 5 हो जाएगा 16, यानी 3 के टेबल में नहीं आएगा। इसे हम लोग 5 से लेकर जाते हैं। 5 7 जा 35। ठीक है, और 5 7 जा 35, यानी कितना होगा 77। 77 5 से आपका हो जाएगा 385। 77 जो है 7 के टेबल में आएगा 11 बार में। 11 7 जा 77। ठीक है, 11 11 के टेबल में आ जाएगा 1 बार में। अब 1295 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1295, तो 1295 हम लोग देखते हैं। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में चेक करते हैं। 1 + 2 होगा 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17। 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45। ठीक है, अब 259 जो है 2 के टेबल में तो आएगा नहीं। 3 के टेबल में चेक करते हैं। 2 + 5 हो जाएगा आपका 7, 7 + 9 जो है 16 हो जाएगा आपका। 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 7 के टेबल में चेक करते हैं तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं। 21 7 3 जा 5 में से 1 जाएगा 4, 9 और 7 7 जा 49। ठीक है, यानी आपका क्या है 7 के टेबल में आ रहा है। कितनी बार में आ रहा है, 37 बार में। और 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 37 के टेबल में ही आएगा। 1 के टेबल में भी आएगा, यानी 37 का 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो 37 आ जाएगा। ठीक है, 700 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 5 × 7। ठीक है, 385 को लिखते हैं 5 × 7
इंटू 11, 1295 को लिखते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 37। अब हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर। तो 5 जो है कॉमन फैक्टर है जो कि तीनों में है ना, और दूसरा कॉमन फैक्टर है आपका 7 जो कि तीनों में है। तो HCF कितना हुआ, HCF हुआ 5 इंटू में 7 यानी 35, ठीक है। और ये जो 35 सेंटीमीटर है यही आपका लॉन्गेस्ट स्टेप है जिसका यूज हम करेंगे 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को एग्जैक्टली मेजर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर ट्विन प्राइम्स, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। हमें स्टूडेंट्स बताना है कि ट्विन प्राइम्स क्या होता है और 50 से 100 के बीच में हमें पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ट्विन प्राइम लिखते हैं कि ट्विन प्राइम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ट्विन प्राइम क्या होता है, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम numbers are called twin primes. Two consecutive odd prime numbers are called twin primes. टू कॉन्जिक्यूटिव स्टूडेंट्स क्या होता है, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, दो लगातार ऑड प्राइम नंबर्स है ना, क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। और हमें क्या करना है, 50 से 100 के बीच में पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स लिखने हैं। तो 50 से 100 के बीच में स्टूडेंट्स पहला जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 59, 61 और दूसरा प्राइम नंबर होगा 71, 73। 50 और 100 के बीच दो ही ट्विन प्राइम्स होंगे, यानी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स होंगे। पहला 59, 61 और दूसरा 71, 73। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस। स्टूडेंट्स 3 लड़के एक ही जगह से एक ही साथ चलना शुरू करते हैं। If their steps measure 36 centimeter, 48 centimeter and 54 centimeter, at what distance from the starting point will they again step together? Students, उन तीनों जो बॉयज हैं उनके स्टेप्स का मेजरमेंट हमें दिया है, 36 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है और 54 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस के बाद वे लोग फिर से एक साथ जो है चलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर का एलसीएम निकाल लेंगे। यानी स्टूडेंट्स जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा LCM of 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्टी सिक्स, 48, 54, 2 से लेकर जाएंगे, 18 2 हो जाएगा 36, 24 2 48 और 27 2 हो जाएगा 54, ठीक है। 2 से लेकर जाएंगे, 9 2 18, 12 2 24 और ये हो जाएगा आपका 27,
अब की बार स्टूडेंट्स हम लोग ले जाएंगे 3 से, 3 3 9, 4 3 12 और 9 3 27। वापस 3 से लेकर जाएंगे 1 4 और 3 3 9। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एलसीएम कितना हुआ, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी 36 और ये 3 4 जा आपका हो जाएगा 12, 36 इंटू 12। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग 36 इंटू 12 कर लेते हैं। 6 2 जा 12, कैरी 1 है, 3 2 जा 6 और प्लस 1 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 2 7 प्लस 6 13, कैरी 1 है, 3 प्लस 1 4, यानी 432। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एलसीएम कितना आया, 432 आया, यानी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा 432 सेंटीमीटर, या स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad। एक रेक्टेंगुलर कॉर्टयार्ड है। कॉर्टयार्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, एक आंगन। ठीक है, जो कि 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, इट इज पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। अब वो जो कॉर्टयार्ड है, ठीक है, उसको कवर किया जाएगा स्क्वायर टाइल्स से, और जो स्क्वायर टाइल्स है वो सेम साइज का है। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो हमें इसी तरह के लिस्ट नंबर बताने हैं टाइल्स के, यानी हम ये कह सकते हैं कि कितने टाइल्स लगेंगे रेक्टेंगुलर कॉर्टयार्ड को कवर करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंथ हम लोग देखते हैं कितना है। तो लेंथ देख सकते हैं, लेंथ कितना है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1872 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 मीटर को आप कन्वर्ट कीजिएगा तो सेंटीमीटर में 1800 होगा, 1800 में 72 को ऐड कीजिएगा तो 1872 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ब्रेथ लिखते हैं, तो ब्रेथ है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, जो कि कितना होगा 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास लेंथ भी आ गया और ब्रेथ भी आ गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉर्टयार्ड। रेक्टेंगुलर कॉर्टयार्ड का एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया हम लोग जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है 1872, और ब्रेथ कितना है 1320। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट साइड निकालेंगे। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट साइड निकालेंगे ईच ऑफ द स्क्वायर टाइल्स का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले हम इसे लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर टाइल्स। कैसे निकालेंगे,
ईच स्क्वायर टाइम्स का ग्रेटेस्ट साइड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1872 और 1320 का HCF निकाल देंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF 1872 1320। ठीक है, देखिए HCF हम लोग कई सारे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, HCF आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, या आप चाहें तो फैक्टर लिखकर भी क्या कर सकते हैं, इन दोनों का HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर लिखकर निकालेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग 1872 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 2 से लेकर जाएंगे, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, यानी 936 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1872 आ जाएगा। ये भी 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ठीक है, यानी 4 6 8। इसे भी 2 से ले जाएंगे हम लोग, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। इसे भी 2 से लेकर जाएंगे, ये 1 1 7, यानी 117 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 4 आ जाएगा, है ना। इसे हम लोग ले जाएंगे 3 से, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। ठीक है, वापस 39 को भी 3 से लेकर जाते हैं, ये 1 3 13, है ना। 13 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 39 आ जाएगा। अब हम लोग 1320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। टू से लेकर जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और ये 0। ठीक है, यानी 660 को 2 से करो 1320 आ जाएगा। 2 से लेकर जाएंगे 330, ये भी 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यानी 55। इसे हम लोग 5 से लेकर चले जाएंगे, 11 5 जा 55। तो हमने 1872 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और 1320 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1872 क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30, है ना। 1320 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और एक हो गया इंटू 11। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कॉमन, है ना। कॉमन कौन कौन सा है, तो हम देख सकते हैं कॉमन 2 है जो कि दोनों में है ना। एक और बार 2 है, वापस फिर से 2 है, यहां 3 भी कॉमन है। अब यहां से HCF हम लोग निकाल सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। HCF कितना आया, 24 आया, यानी ग्रेटेस्ट साइड
ईच स्क्वायर टाइल्स का कितना आया? 24 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं? हम लोग स्क्वायर टाइल्स का, ईच स्क्वायर टाइल्स का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइड आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल। ईच स्क्वायर टाइल्स का एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए करेंगे 24 इंटू 24, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड होता है, इसलिए 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई कीजिए। तो 24 इंटू 24 कितना होगा? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8 17, 4 कैरी 1 है ना, 4 1 8 5, 576 576 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें निकालना था लिस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स, यानी कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का जो एरिया दिया है उसे लिख लेते हैं। कितना है? 1872 इंटू में 1320। ईच स्क्वायर टाइल्स का एरिया कितना है? 576। ठीक है, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। ठीक है, तो 576 को 3 से लेकर जाते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6। ठीक है, ये भी 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और ये 0। 192 भी 3 से जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, इसे भी 3 से लेकर जाते हैं, ये भी 3 से चला जाएगा, क्योंकि 8 + 1 9, 9 + 7 कितना होगा? 16, 16 + 2 18 हो जाएगा। 18 3 के टेबल में आता है, तो 3 से चला जाएगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ठीक है, ये 8 से चला जाएगा, 8 8 जा 64 और ये भी 8 से चला जाएगा, 8 7 जा 56, 62 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 4 नीचे उतरेगा 64, यानी 8 8 जा 64, 78 हो जाएगा। 4 से लेकर जाएंगे 2 बार में जाएगा, 4 से लेकर जाएंगे 1 1 0। ठीक है, और 2 से 110 चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 78 इंटू में 55, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 78 इंटू में 55, 8 5 जा 40, 7 5 जा 35 और कैरी 4 हो जाएगा 39, 8 5 जा 40, 7 5 जा 35 और कैरी 4 हो जाएगा आपका 39, 0 9, 9 + 3 12 और ये 4, यानी कितना आएगा? 4290। ठीक है, यानी 4290 टाइल्स जो है लगेंगे रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को कवर करने में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हर 15 मिनट के बाद बीप करता है। ठीक है, another device makes a beep after every 20 minutes। एक दूसरा डिवाइस है जो हर 20 मिनट के बाद बीप करता है। They beep together at 6 AM। ये दोनों जो है एक साथ 6 बजे बीप करते हैं। तो at what time will they next beep together? तो किस समय, ठीक है, ये दोनों वापस से एक साथ बीप करेंगे, उसे हमें निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे कैसे निकालेंगे? आप व्हाइट बोर्ड पर देखिए। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं।
the time after which both the device will beep together यानी समय, ठीक है, जिस समय पर दोनों डिवाइस एक साथ बीप करेगा उसे कैसे निकालेंगे? तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? तो एलसीएम हम लोग 15 और 20 का निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग 15 और 20 का निकालेंगे। तो 15 20 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहां स्टूडेंट्स हम लोग लेकर जाएंगे पहले 2 से, ये आपका 15 होगा और ये 10, वापस से 2 से लेकर जाएंगे, ये 15 और ये 5, आपकी बार जब हम लोग 3 से लेकर जाएंगे तो 5 हो जाएगा, है ना, 5 3 जा 15 होता है। अब की बार हम लोग 5 से लेकर चले जाएंगे तो 1 यानी फ्रेंड्स एलसीएम कितना आया? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया? तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा कितना हो जाएगा? 60। यानी हर 60 मिनट के बाद ये दोनों डिवाइस जो है एक साथ बीप करेंगे। 60 मिनट बाद यानी 1 घंटे के बाद, ठीक है। और एक साथ बीप कब किए थे? 6 बजे किए थे। तो वापस एक साथ बीप कब करेंगे? यानी जो रिक्वायर्ड टाइम होगा 6 बजे किया था, है ना, हर 1 घंटे के बाद एक साथ बीप करेगा, यानी 1 प्लस कर देंगे, यानी वापस एक साथ बीप कब करेगा? तो 7 बजे करेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, कैन 2 numbers have 16 as their HCF and 204 as their LCM? Give reason। स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि क्या ऐसा 2 नंबर हो सकता है जिसका HCF 16 हो और LCM 204। हमें रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहां एग्जांपल के लिए 2 नंबर लेते हैं, ठीक है। नंबर क्या ले रहे हैं हम? यहां पे 4 और 20 को ले रहे हैं। अगर मैं 4 और 20 का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम 4 20 का कितना होगा? हम लोग निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, यानी 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। एलसीएम होगा स्टूडेंट्स 20। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के लिए। आप डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, आप फैक्टर लिखकर निकाल सकते हैं। हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर 20 है। 20 को मान लेते हैं डिविडेंड। अब इसको हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 छोटा नंबर है, इसे डिवाइजर मान लिए। 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब कि ये जो डिवाइजर है जिससे इस नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, यही नंबर क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। यानी एचसीएफ इसका कितना है? 4 है। यदि मैं एलसीएम यानी 20 को डिवाइड करूं एचसीएफ से यानी 4 से, तो मैं देख पा रहा हूं कि 4 5 जा 20 होता है, यानी कितना आया? 5। कहने का मतलब यह है कि 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स ऐसा नंबर हो सकता है जिसका एलसीएम 20 हो और एचसीएफ 4 हो। देखिए ऐसा नंबर है, ठीक है। तो उसी तरह स्टूडेंट्स हमें क्या दिया है?
हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है 204, एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है, एचसीएफ हमें दिया है 16। हम कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम को यानी 204 को डिवाइड करेंगे एचसीएफ से यानी 16 से, और देखते हैं कि 204 16 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। डिवाइड करके देखते हैं। 16 1 जा 16, 20 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा, 4 नीचे आएगा, 44 हो जाएगा। 2 से लेकर जाएंगे, 16 2 जा 32 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, रिमाइंडर आ गया 12। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स 204 जो है 16 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 12 आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ऐसा दो नंबर हो ही नहीं सकता जिसका एलसीएम 204 हो और एचसीएफ 16 हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ में आया होगा। और यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके फ्रेंड्स। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट हमेशा पढ़ता हूं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।